हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी लोग चैनल से जुड़ जाएं। आइए आज आपको हम, जैसा कि सभी को पता है, आपका जो आने वाला बोर्ड एग्जाम है बहुत ही नज़दीक है, नियरेस्ट में है। उसके लिए हम रिवीजन के तौर पर पर डे आपको न्यू टॉपिक कुछ ना कुछ एक नया लेकर के आपके लिए वीडियो आते हैं, जो आपको हम पर डे आपके लिए वीडियो हम शेयर कर रहे हैं। तो देखिएगा, आज हम आपके सामने, आप लोग सभी लोग बोर्ड पर देखें, कॉपी पेन हाथ में रखें। आज आपका जो टॉपिक है अनसीन पैसेज है। क्या लिखा है? अनसीन पैसेज। अन मीन्स बिना, सीन माने देखा हुआ, मीन्स बिना पढ़ा हुआ, जिसे कहते हैं हम अनसीन का अपठित, और पैसेज मीन्स होता है गद्यांश, जिसे हम कहते हैं अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ होता है अपठित गद्यांश। आपने मतलब हमने ना तो मैं बुक से कहीं से भी आपके जो पैसे दिया जाएगा उसी से रिलेटेड आपके 4 क्वेश्चंस हैं, और इन्हीं के क्वेश्चनों को पढ़ करके हमें आंसर देना है। तो आंसर देना कहाँ से? आंसर कहीं अलग से नहीं आएंगे, आपके आंसर इसी पैसेज से हमें चूज करके हमें लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले अनसीन पैसेज जो दिया गया है आपका बोर्ड पर, उसे पढ़ते हैं और उसके हिंदी अर्थ को भी समझते हैं। जब हम क्वेश्चन पैसेज को पढ़ेंगे तभी इनके आंसरों को हम चूज करके लिख पाएंगे। तो देखिएगा, पढ़े आप लोग, ध्यान दें। क्या लिखा? देयर वाज ए फॉरेस्ट। यूज ऑफ देयर का सेंटेंस है, इसका अर्थ है एक जंगल था। देयर वाज ए फॉरेस्ट, एक जंगल था। दैट फॉरेस्ट वाज वेरी थिक। ये हमारा क्या है? इंट्रोड्यूस किया मैंने, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। दैट फॉरेस्ट मींस वह जंगल, बात वेरी माने बहुत था, ठीक माने घना। अर्थ क्या हुआ? आशय हुआ वह जंगल बहुत घना था। आगे देखिए, नेक्स्ट है देयर वर मैनी वाइल्ड एनिमल्स लिव्ड इन दैट फॉरेस्ट। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का है, यूज ऑफ देयर का प्रयोग है। देयर वर मैनी वाइल्ड एनिमल्स, बहुत से जंगली जानवर, बहुत से जंगली जानवर लिव्ड मींस रहते थे, इन दैट फॉरेस्ट वाले उस जंगल में, उस जंगल में बहुत से जंगली जानवर रहते थे। आगे देखिए, ए लायन लिव्ड इन दैट फॉरेस्ट। तो उस जंगल में एक शेर रहता था, उस जंगल में एक शेर रहता था। ये हमारा देखिए लिव्ड है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आगे देखिए, नेक्स्ट में द लायन वाज वेरी ओल्ड। ये भी पास्ट टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस का। शेर बहुत कैसा था? ओल्ड मींस बूढ़ा, शेर बहुत बूढ़ा था। आगे देखें, सो ही कैन नॉट वॉक। ये आपका कैन का प्रयोग है, इसलिए वह चल नहीं सकता है, इसलिए वह चल नहीं सकता है। वन डे ही फेल्ट हंगर। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का है। एक दिन उसे भूख महसूस हुई। और देखिए, वन डे ही कॉल्ड ऑल वाइल्ड एनिमल्स ऑफ फॉरेस्ट। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। एक दिन उसने जंगली जानवरों को बुलाया, ठीक। तो देखिए, वन डे ही कॉल्ड ऑल वाइल्ड एनिमल्स ऑफ फॉरेस्ट। एक दिन उसने जंगली जानवरों को, जंगल के जंगली जानवरों को बुलाया। किसने बुलाया? शेर ने। यही तक आपका ये पैसेज है, और इसी से रिलेटेड आपके 4 क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आप सभी लोग ध्यान दें। वेयर डिड द लायन। देखिए, तो क्वेश्चन दिए गए हैं आपके रिलेटेड, हमारे 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे करके, फिर इनका हम रिप्लाई देंगे। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? वेयर डिड द लायन लिव। क्वेश्चन ये कह रहा है कि शेर कहाँ रहता था, शेर कहाँ रहता था। दूसरा क्वेश्चन है हाउ वाज द फॉरेस्ट। देखिए, जंगल कैसा था, क्वेश्चन दूसरा है जंगल कैसा था। थर्ड नंबर में हाउ वाज द लायन, मतलब शेर कैसा था। तीसरा क्वेश्चन है शेर कैसा था। नंबर 4 में है हु कॉल्ड ऑल वाइल्ड एनिमल्स। किसने जंगल के सभी जानवरों को, यानी किसने सभी जंगली जानवरों को बुलाया। ये क्वेश्चन है। देखिएगा,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार में अगर कोई आंसर मैसेज आता है, कोई आता है का मतलब ये नहीं कि आएगा जरूर, कोई ना कोई आंसर मैसेज आएगा। चेंजमेंट सिर्फ इतना होगा कि हमने आपको ये क्वेश्चन जो दिए हैं ये सिंगल में दिए हैं, लेकिन आपके वो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आपके ऑप्शनल होंगे। सभी के नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे A B C D, तो आपको उसी से चूज करके जो राइट ऑप्शन होगा, विकल्प होगा, उसी को आप नोट करेंगे। आइए अगला देखिएगा। अब इसको हल कैसे करेंगे? हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या डालेंगे, आंसर। ऐसा आप कॉपी पर आप नहीं लिखेंगे, आपके क्वेश्चन पेपर होगा इस प्रकार उसमें दिया जाएगा, आपको सिर्फ क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर जो भी आपका दिया जाए क्वेश्चन नंबर डालेंगे, तो हेडिंग डालेंगे आंसर। आंसर के बाद में शॉर्टकट फार्मूला लिखेंगे, तो शॉर्टकट फार्मूले को लिख देंगे देयर वाज ए, लिख देंगे देयर वाज ए और डॉट डॉट करके अंत में क्या लिखा है, ऑफ फॉरेस्ट, क्या लिख देंगे, ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, इसके बाद में डालेंगे नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन हम फिर पढ़ेंगे, वेयर डिड द लायन लिव, यानी शेर कहाँ रहता था। आंसर देखिए लिखा हुआ है, शेर कहाँ रहता था, जंगल में। क्या लिखा, ए लायन लिव इन दैट फॉरेस्ट, तो आप क्या लिख देंगे, ए, या ऐसा लिख दे द लायन, और इसके बाद में लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, बस हो गया आंसर। द लायन लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, शेर एक जंगल में रहता था। क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़ेंगे, हाउ वाज द फॉरेस्ट, मतलब जंगल कैसा था। जंगल कैसा था, जंगल बहुत घना था, तो आप क्या लिख देंगे, द फॉरेस्ट वाज वेरी थिक, THICK, जंगल कैसा था, जंगल बहुत घना था। सेम इसी प्रकार से नंबर 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाउ वाज द लायन, यानी शेर कैसा था। शेर कैसा था, शेर बहुत भूखा था, तो आप क्या लिख देंगे, द लायन वाज वेरी, ठीक है। और ऐसा भी लिख सकते हैं, शेर बहुत भूखा था या शेर बहुत बूढ़ा था, तो ऐसा लिखते हैं, द लायन वाज वेरी ओल्ड, यानी शेर बहुत बूढ़ा था। नंबर 4 वाला, जंगली जानवरों, सभी जंगली जानवरों को किसने बुलाया, तो आप आंसर में क्या देंगे, द लायन कॉल्ड ऑल वाइल्ड एनिमल्स, शेर ने सभी जंगली जानवरों को बुलाया। तो इस प्रकार से आप दिए गए आंसर पैसेज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का पैटर्न, सबसे पहले हम दिए गए पैसेज को पढ़ेंगे, उसी के नीचे दिए गए जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनको पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन को पढ़ करके आप इसी से आंसर को सिलेक्ट करके नीचे हमें आंसर देना है। पैटर्न आप याद रखें, इस पैटर्न से शॉर्टकट फार्मूले के साथ में हम आंसरों को देंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।